बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़ुबैर है और आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक्निकल ज़ुबैर। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की अर्निंग भी अच्छी हो रही होगी। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है, क्रिप्टो कॉइन से रिलेटेड आप लोगों के साथ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं और न्यू कॉइन्स की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। फ्रेंड्स, आज एक और न्यू कॉइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज इस कॉइन में आप लोगों के साथ काफ़ी सारी डिटेल के साथ बात करने वाला हूँ और ये कॉइन कितने एक्सचेंजेस में लिस्टेड है और इस कॉइन को आप ज्वाइन करके क्या बेनिफिट इसके अंदर ले सकते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरी जितनी भी आने वाली न्यू अमेजिंग वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इस कॉइन की तरफ लिए चलता हूँ जिसका नाम है ई कैश। बेसिकली ये कॉइन का नाम है XEC। तो XEC कॉइन क्या है, ये क्या काम करता है और इस कॉइन की मदद से आप इसमें कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, क्या इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इस कॉइन से आप ट्रेड भी कर सकते हैं या इसमें आप होल्ड कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ कुछ बातें यहाँ पे मैं शेयर करना बहुत बेहतर समझता हूँ कि कोई भी कॉइन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, आप उस पर इम्प्लीमेंट करें तो अपने ओन रिस्क पे करें। ठीक है, आपने किसी एक कॉइन को लेके ही फ्यूचर के तौर पे यूज़ नहीं करना कि मैंने इस कॉइन पे ही टोटल अपनी इन्वेस्टमेंट लगा देनी है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, मुख्तलिफ कॉइन्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करें, डिवाइड करें, ताकि कल को कोई भी कॉइन शूट करता है तो आपको उसमें उसका बेनिफिट हो। बेसिकली अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे इतने सारे मैंने कॉइन्स इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ दी है। लवली इनू था, उसके अलावा OMT है, ठीक है, और बेबी डोज वगैरह। बाकी एक सिर्फ कॉइन है जिसका नाम TZUKI था। तो TZUKI जो मैंने आपको बताया था, TZKI वाला जो कॉइन था, बेसिकली अगर वो स्कैम कर गया तो उसमें आप लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट दे के रिस्क लेना है। जितने भी छोटे कॉइन्स हैं उसमें आपने थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके उसको छोड़ देना है। अगर वो शूट करता है तो आप उसमें अपना प्रॉफिट लें, अदरवाइज उस पर आप सारी इन्वेस्टमेंट ना करें। कोई भी कॉइन है, चाहे ये भी कॉइन अगर ये अच्छा लिस्टेड कॉइन भी है, देन मैं भी तब भी आपको यही मशवरा दूंगा, आपने उतनी इन्वेस्टमेंट करनी है जितना आप बियर कर सकें। हर बंदे ने अपने हिसाब से चलना है। अब मैं इसको एज अ ट्रेडिंग के तौर पे यूज़ करूँगा, लेकिन मेरी कितनी इन्वेस्टमेंट है, सारी बातें आपको मज़ीद आगे चल के सारी डिस्कशन के साथ समझाऊंगा। पहले मैं इसके हवाले से आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताता चलूँ। यहाँ पे सर फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो इस वेबसाइट का नाम e.cash है, जिस कॉइन का नाम ई कैश है, जिसका बेसिकली कॉइन से रिलेटेड एक्सचेंजेस में इसका नाम XEC कहा जाता है। तो एक तो ये चीज़ होगी फ्रेंड्स। अब सेकेंडली मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि यहाँ पे मार्केट इसकी कुछ डंप में गई है। अब अगर आप देखें तो इसके 3 ज़ीरोज़ अभी रिमूव होना बाकी हैं। मार्केट इस कैप इसका अच्छा है और इसके साथ साथ मार्केट में एक्सचेंजेस की लिस्टेड बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। वो कैसे कि यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो मैंने इसका 1 ईयर का चार्ट खोल के रखा हुआ है। अगर आप देखें तो ये 28 से स्टार्ट हुआ है और इसकी हाई रेजिस्टेंस कहाँ पे बनी है, 3615 पे। ठीक है, अब USD यूनाइटेड स्टेट डॉलर के हिसाब से आप इसका रेट भी चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आप प्राइस चेंज 24 का लो हाई, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हैं। अब रही बात इस कॉइन से रिलेटेड कि क्या ये कॉइन इसमें कितना वर्क करना चाहिए और इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात बताता चलूँ, किसी भी कॉइन को लेके आपने हाइपर नहीं होना। उस कॉइन पे टोटल सारी इन्वेस्टमेंट नहीं लगाते, आपने थोड़े थोड़े कॉइन्स मुख्तलिफ एक्सचेंजेस में इन्वेस्ट करें ताकि आपको कोई भी कल को कॉइन शूट करता है तो आप उसमें प्रॉफिट लें। एक तो ये चीज़। सेकेंडली ये चीज़ मैं आप लोगों को बताने लगूँ कि ये आपने अपने ओन डिपेंड, अपने ओन रिस्क पे करना है। मैंने अब इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट की है, मैं इस कॉइन के साथ किस तरह का काम करूंगा, वो भी आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। आप देखिएगा वर्किंग को, ताकि आपको सारी समझ आए और वीडियो के एंड तक वॉच करते रहें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मार्केट में मैं चलता हूँ। मार्केट में आप देखें तो यहाँ पे 1 से लेके 40 एक्सचेंजेस इसके अंदर लिस्टेड हैं। तो देखा जाए तो एक ऑथेंटिक कॉइन है जिसके अंदर इतनी एक्सचेंजेस लिस्टेड है। हर कोई कॉइन इतनी एक्सचेंजेस लिस्टेड नहीं करता। और सबसे पहले मेन बात जिसको मैं यानी कि प्रायोरिटी देता हूँ, बाइनांस में। बाइनांस सबसे पहले मेन प्रायोरिटी वाला एक्सचेंजेस है, ट्रस्टेड एक्सचेंज है, जो इस कॉइन को लॉन्च उसने अपने एक्सचेंज में किया। तो इस कॉइन को अपने एक्सचेंज में लिस्टेड इसने किया, तो किसी रीज़न से किया है। हर कोई कॉइन ऐसे लिस्टेड नहीं होता, क्योंकि इसके बैकएंड पे ब्लॉकचेन की जो और या थीरियम या किसी ऐसे सोर्स के रीज़न के तौर पे इसको मतलब कि बनाया गया है, देन ये इतनी एक्सचेंजेस में लिस्टेड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसका मैं आपको थोड़ा सा ये भी गाइडलाइन कर दूं कि यहाँ पे आप लोगों के साथ थोड़ी सी इसमें आप सोशल में जाके आप इसके ट्वीट वगैरह खुद ही आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपका मेन मकसद है कि मैंने इस पर एज अ ट्रेडिंग के तौर पे इस पर काम करना, और मैंने कैसे काम करना। कल को मैं हो सकता है ये कॉइन सेल भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर सेल करूँगा तो आपको बता दूंगा कि मैंने सेल किया। लेकिन मैंने अभी इसको एज अ
ट्रेडिंग के तौर पे करना है, एज अपना प्रॉफिट जनरेट करके मुख्तलिफ कॉइन्स में लगाना है। ठीक है, अब आप लोगों के कुछ लॉसेज होंगे, उसको आपने रिकवर भी तो करना है। तो रिकवर कैसे करना है, क्या मामला है, कैसे इस पर आपने थोड़ा बियर रख के काम करना है। अगर आपने $100 की इन्वेस्ट की है, 200 की है, 500 की है, वो आपके अपने ऑन रिस्क पे है। आपने किस रेट पे कैसे बाय करना है और कौन सा कॉइन कैसे सेल करना है, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। पहले मैं चलता हूँ अपनी इस ऐप की तरफ। तो ऐप में मैं कॉइन गेको के एक्सचेंज में आया हूँ, जहाँ पे काफ़ी सारे कॉइन लिस्टेड। इसमें आप देखें तो 62 नंबर पे XEC जो कॉइन है इसके अंदर लिस्टेड है। ठीक है, तो एक्सचेंज में 62 आ रहा है, और इसके साथ जो है ना, इसका मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको गाइड कर दूँ। 24 का लो जो लगा था वो 16.45 है, और 24 का हाई जो है 16.835 है। ठीक है, अब ऑल टाइम का हाई देखा जाए तो 38,001, और ऑल टाइम का लो देखा जाए तो मतलब कि 4 जीरो अगर लेस करने तो 1847। यहाँ से अगर आप इसका 38,001 का डिस्टेंस देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी जो इसमें जो वैल्यू बढ़ी है वो 3 तक इसकी वैल्यू को मज़ीद इसने किया, और ज़ीरो भी किल किया। ठीक है, ये है यहाँ पे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4, तो 5 यहाँ पे फिगर और यहाँ पे 4 फिगर बनते हैं। एक तो ये चीज़ होगी। अब नेक्स्ट मैं आपको बाइनांस में लिए चलता हूँ। तो बाइनांस में कैसे काम करना है, क्या सारी बातें हैं, वो सारी चीज़ें ज़रा समझिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बाइनांस की तरफ बढ़ता हूँ। तो बाइनांस में मैं आया हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे होम में मैं, और होम की तरफ से यहाँ पे XEC जो है ये मैंने इसको देखा है। XEC में अगर यहाँ पे हम इसका हाई एंड लो जो है वो गौर से आप देख सकते हैं। पहले सबसे पहले अगर आप इसका वॉल्यूम देखें तो 19.80 बिलियन का इसका वॉल्यूम है। ठीक है, 24 आवर्स में। और उसके बाद यहाँ पे 14.64 24 का वॉल्यूम USD में है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे 24 का हाई जो लगा है वो 16,427 है, और 15,825 का इसका लो है। ठीक है, अब मैं मार्केट को भी थोड़ा सा आपको बैकएंड पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप इसकी जो ग्रीन कलर में आप इसका हाई रेजिस्टेंस जो है वो 39178 आपने इसमें देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 28700 का भी आया है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। मतलब कि मार्केट में इस कॉइन के जो लिस्टेड है वो अभी से स्टार्ट हुई है, और ये कॉइन बेसिकली यहाँ पे आप इसको एंड पे भी देखें तो आपको यहाँ पे बिड लगती है, और इसके साथ बाय सेल की जो भी सारी डिटेल आपको नीचे मार्केट मूव करती नज़र आएगी। तो यहाँ पे मैं इसका इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे इसका जो रैंक है बाइनांस में 57 शो करवा रहा है। मार्केट कैप, इसके अलावा सर्कुलेशन जो सप्लाई है, मैक्सिमम सप्लाई, टोटल सप्लाई, वो सारी चीज़ें आप इसमें देख लीजिएगा। और इसकी प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है, इंट्रोडक्शन है जो इस कॉइन का, वो भी आप सारा रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं काम की तरफ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल के साथ समझाता हूँ। मैं यहाँ बैक पे आता हूँ और होम में आता हूँ और मोर पे चलता हूँ, देन मैं चलता हूँ ऑर्डर्स पे, और ऑर्डर्स में आने के बाद मैं आ गया ऑर्डर हिस्ट्री में। यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा कि मेरे पास एक ऑर्डर मैंने लिमिट के तौर पे लगाया हुआ है, जिसका 15.55 पे मैंने इसका लिमिट लगाया। अब अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं इसमें मैंने कैसे लिमिट लगाया या क्या काम किया, वो भी आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स जहाँ पे मैं ऑर्डर हिस्ट्री की तरफ बढ़ता हूँ ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मेरे पास XEC USD का जो मैंने यहाँ पे ओपन किया है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले मैंने इसको टोटल जो है वो 48.75 का यानी कि $50 का इसके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। और किस रेट पे किया है, यहाँ पे रेट जो आपने फील्ड अमाउंट आपको देखने को मिल रही है। फील्ड अमाउंट के सामने आपको यहाँ पे ये कॉइन्स की तादाद है, मतलब कि 243350 यानी कि 24 33 50 मैंने $50 मैंने इसमें बाय किया, और इसमें मुझे इसने इतने कॉइन्स दिए। ठीक है, अब एवरेज प्राइस जो रेट चल रहा है जिसमें 2033 है, 20033 जो इसमें इसका रेट है, जिस रेट में मैंने बाय किया। अभी आप रेट देख सकते हैं कि रेट इसका जो है वो 16:1 चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली मैं बैक पे आता हूँ, फिर मैंने नेक्स्ट कहाँ पे बाय किया, उसके बाद मैं सेकंड अपनी ट्रेड में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एवरेज प्राइस आप देख सकते हैं 1715 है, जहाँ पे मैंने इसको बाय किया है, और मेरे पास इसके जो कॉइन्स की तादाद कितनी है 874635। अब 874635 यहाँ पे मेरे पास कॉइन की तादाद है। तो यहाँ पे मैंने इसको बाय कितने पे किया है, यहाँ पे अगर आप टोटल देखें 149.99 यानी कि $150 के मैंने इसकी में इन्वेस्टमेंट की है। इस रेट पे आगे 17.15 पे। ठीक है, और मैंने देन पहले 2000 पे किया, फिर उसके बाद मैंने 17 पे किया, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे XUSD लास्ट बताता हूँ। यहाँ पे लास्ट पे आप देखेंगे 16,408 पे मैंने इसमें बाय किया, $50 की इन्वेस्टमेंट किया, और टोटल इसके बाद जो मैंने फील्ड मेरे पास अमाउंट बनी है वो 34,729 इस पे मेरे कॉइन्स जो हैं वो बने हैं।
ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई है। अब मैं पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ 1715, एक आपको एक एग्जांपल देने लगा हूँ कि आपने कैसे काम करना है। सबसे पहले ये चीज़ है कि यहाँ पे मेरे कॉइन की जो तादाद है 874,635 है, 874,635। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 874,635, 874,635। ये मैंने अपने कॉइन्स की जो है ना वो तादाद लिखी है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे वापस आता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बैक पे आता हूँ, और बैक पे आने के बाद फिर मैं यहाँ बैक पे आता हूँ, और यहाँ पे फिर बैक में और मार्केट में और XEC में चलते हैं। XEC में आप देखें कि 16,150 इसके अंदर जो है वो मेरा रेट अभी यानी कि आपको रेट देखने को मिल गया कि मार्केट इस टाइम इस रेट पे चल रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बाय करना चाहें तो आप अपने बाय पे चलें। बाय पे जाके आपने जितने भी USD इसमें बाय करने हैं 40, 50, 60 जितना भी आप करना चाह रहे हैं वो आपके अपने माइंड पे डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जितनी आपने अमाउंट करनी उतनी लेके आप इसमें बाय XEC कर दें तो आपकी वो बाय हो जाएगा। लेकिन बाय कैसे करनी है, यहाँ पे देखें, अगर आप मार्केट पे करेंगे, यहाँ पे आपको मार्केट के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो जितनी अमाउंट आप लिखेंगे, मैंने 20 लिखा तो 20 करके मैं इसको मतलब कि डन कर देता हूँ या बाय XEC कर देता हूँ, वो मेरे कॉइन जो है वो बाय हो जाएंगे। और ऑर्डर्स में जाके देखूँगा कि मेरे इतने डॉलर के कितने मुझे इसके कॉइन मिले हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़। अगर आप इंस्टेंट बाय करना चाहते हैं, अगर आप लिमिट लगाना चाहते हैं, यहाँ पे देखें मैंने ऑर्डर की एक लिमिट लगाई हुई है XEC 1550 पे, 15,550 पे जो मैंने इसकी लिमिट लगाई हुई है। और इसमें जो 15,550 में मैंने लिमिट लगाई है, जब ये 15,550 के रेट पे आएगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरा बाय कर देगा जितने डॉलर की मैंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक है, अब ये चीज़, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप प्रॉफिट इसमें कैसे सेल करेंगे। प्रॉफिट कैसे सेल करना है, प्रॉफिट सेल करने में फ्रेंड्स आपने सेल के बटन पे चले जाना है। यहाँ पे अब आपने एक चीज़ ज़रा गौर से समझनी है। यहाँ पे देखें कि अगर मेरा यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको रेट ले आता हूँ, मेरे यहाँ पे कॉइन मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं कॉइन लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं कॉइन लिखता हूँ जहाँ पे मेरे कॉइन का रेट है वो क्या है 874,635। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इसका रेट क्या है 141, मतलब कि अभी ये रेट मुझे बता रहा है कि इस रेट पे इसके इतने कॉइन इतने डॉलर बनते हैं। अगर मैं इसको चाहता हूँ, मैंने 17 या जिस रेट पे मैंने बाय किया था $150, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, मैं इसको सेल करने लगा हूँ मिसाल के तौर पे 20 पे और यहाँ पे, तो ये मेरे कॉइन जो है मुझे इस रेट पे सेल होके 175 मुझे मिलेंगे। और 150 लगाया और मेरा 175 मेरे डॉलर मिलेंगे। इतने मैंने अपने जो डॉलर कॉइन्स है वो मैंने टाइप किए हैं अगर मैं इस रेट पे सेल करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर एक दफ़ा फिर आपको ज़रा बैक पे लेके आता हूँ और यहाँ पे चलते हैं, XEC में चलते हैं, फिर दोबारा मैं यहाँ पे आपको सेल की तरफ लेके चलता हूँ। और सेल में आने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स फिर जो है मैं यहाँ पे अपना जो कॉइन का वो है वो लिखता हूँ 874,635 है, 874,635 मैंने यहाँ पे टाइप किया। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे नीचे करता हूँ और देन यहाँ पे मैंने 17 पे अगर बाय किया तो मैं अगर इसको 19 पे भी सेल करूँ तो यहाँ पे देखें कि मेरे यहाँ पे 19 पे भी सेल करूँ तो मैंने अगर इसमें $150 लगाए हैं तो वो मुझे 167 मिल रहे हैं। तो अगर आप देखें को इतना अच्छा प्रॉफिट जो है वो देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, बाकी आपका मतलब कि 150 मैंने लगाए हैं और तो मैंने 19 पे जाके अगर इसको सेल किए हैं तो फिर मेरा इसका अंदर तकरीबन $10-12-15 का प्रॉफिट बनता है। अब एक चीज़, आपने इस पर काम कैसे करना है फ्रेंड्स। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है $100 की है, $200 की है, $300 की है, आपने काम इस तरह से करना है। आपने एक ही डेट पे सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं लगानी, लालच नहीं आपने करनी। देखें मेरे पास अभी बैकएंड पे भी अभी अगर देखा जाए तो मेरे पास इस टाइम तकरीबन $100 के करीब बैकएंड पे अभी है। और लेकिन मैंने जितने इसके अंदर इन्वेस्ट किए हैं मुख्तलिफ रेट्स पे किए हैं। मतलब कि अगर जब इसका रेट 2000 पे था, ये 1-2 दिन पहले का ही रेट है जब मैंने इसमें काम स्टार्ट किया। ठीक है,
उसके बाद रेट 17 पे आया, देन मैंने बाय किया। ठीक है, ये नहीं कि आपने 2000 पे आया तो आपने फ़ौरन 19 पे आया तो आपने लगा लेना 18 पे आया। मतलब एक दो जो पॉइंट्स हैं, मतलब कि 20 पे है तो आपने 18 पे आके बाय कर लेना, उसके बाद आपने 16 पे आके बाय करना, फिर आपने 15 पे आके करना है। मतलब कि आपने अपनी थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट को उस हिसाब से करना है। जिस रेट पे आपने बाय किया होगा उस रेट पे आपने उसमें जाके उतने कॉइन्स लिख के आपने अपने सेल कर देना। अगर मेरे पास यहाँ पे $50 के मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो मैं अगर 16 पे मैंने लिया है तो मैं अगर इसको 18 पे जाके सेल करूँगा, मीन्स कि मेरे पास उतने यहाँ पे अगर कॉइन्स पड़े हुए हैं तो मैं उतने लिखूँगा तो वो मुझे उसके उतने ही जो है वो देगा। ये सारी चीज़ है। मतलब कि यहाँ पे आप 20 लिखेंगे तो ये 50 बता देगा, तो 50 में इसका रेट जो बन रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपने अपने हिसाब से ही लिखना। अगर मैंने 50 लिखा तो उसने 50 के मुझे इतने कॉइन बताए हैं, तो उसके साथ मैं अगर यहाँ पे 18 लिखता हूँ तो ये देखें 50 के मेरे 56 बनेंगे। जब मैं इसको सेल कर दूँगा तो वो मेरे कॉइन सेल हो जाएंगे। अगर आपके कॉइन सेल नहीं होते, लिमिट पे अगर आपके कॉइन सेल नहीं होते तो आपने यहाँ से मार्केट को सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पे आपने अपने कॉइन्स के नंबर टाइप करने और इसको सेल कर देना है। तो फ्रेंड इस तरह ट्रेड की जाती है, जिसको अगर आप इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो ही आपको समझ में आएगी। ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद, समझाने का मकसद ये है कि आप इस पे इस तरह का काम करें। फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ काफ़ी कोऑपरेटिव काम कर रहा हूँ। कुछ लोग मुझे मतलब कि कहते हैं कि आप काम नहीं सही करते, ये या जो भी है, हर बंदे की अपनी एक थ्योरी है। मेरा काम है मैंने इन्फॉर्मेशन देना, चाहे वो कोई उस पर इम्प्लीमेंट करे या ना करे, वो हर बंदे की अपनी एक माइंड ऑफ व्यू है। मैंने कल को कॉइन्स मतलब कि कम रेट वाले भी बाय करने हैं, अच्छे कॉइन भी बाय करने हैं। कल को किसी का लॉस हो जाता है, आई एम नॉट फाइनेंशियल एडवाइज़र। आप अपने इन्वेस्टमेंट के खुद जिम्मेदार होंगे। आप उसको किस तरह से लेके चलते हो, कैसे करना है, वो आपने खुद देखना है। मेरा काम है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देना, जहाँ तक मुझे समझ आती है, जहाँ तक मैं गाइड कर सकता हूँ उतना मैं आप लोगों को ज़रूर गाइड कर दूँगा। तो इंशाल्लाह फ्रेंड्स उम्मीद है कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो इससे भी इंशाल्लाह बेहतर होगी और मज़ीद के अच्छे कॉइन्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इस दोस्त को टेक्निकल ज़ुबैर को खुसूसी दुआ में याद रखें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।